Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डैमेजेस के पॉइंट को टेकअप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 79। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डैमेजेस। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, the injured party has one or more of the following remedies. The first one is rescission of the contract, that is the cancellation of the contract. The second one is damages. The third one is quantum merit. The fourth one is specific performance of the contract. And the last one, fifth one is injunction. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सेकेंड रेमेडी दैट इज डैमेजेस को टेकअप करूंगा। डैमेजेस, सबसे पहले हम डैमेजेस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। डैमेजेस मीन्स मॉनेटरी कंपनसेशन पेबल बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी टू द एग्रीव्ड पार्टी इन द इवेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने की सिचुएशन के अंदर डिफॉल्टिंग पार्टी के द्वारा एग्रीव पार्टी को मनी की फॉर्म के अंदर जो कंपनसेशन दिया जाता है उसे डैमेजेस कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग डैमेजेस? द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू पुट द इंजर्ड पार्टी इन द सेम पोजीशन सो फार एज मनी कैन डू as if he had not been injured, that is, in the position in which he would have been had there been performance and not breach. This is called the doctrine of restitution. किसी कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पर हम एक इंजर्ड पार्टी को उस पोजीशन पे लाना चाहते हैं जहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन उसे मिल जाए तो उसे ये लगे कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हम उसे एक ऐसी पोजीशन के अंदर लाना चाहते हैं जहां पर उसे ये लगे कि इस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हुई है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है। इस बात को हम नाम देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स रिस्टोर बैक, डॉक्ट्राइन मीन्स सिद्धांत। एक आदमी को उसी पोजीशन में ले आओ जिस तरह से कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हुई है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्रीच हुआ है। सो डैमेजेस के पीछे रेस्टिट्यूशन का सिद्धांत है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देने के बाद अब मैं टाइप्स ऑफ डैमेजेस को टेकअप करूंगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डैमेजेस। द फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डैमेजेस, द सेकेंड वन इज स्पेशल डैमेजेस, द थर्ड वन इज विंडिक्टिव डैमेजेस, and the last and the fourth one is nominal damages. These are the 4 types of damages which we are going to talk about one by one. Let's start with the ordinary damages. A point, general or ordinary damages. General or ordinary damages are damages which arise in the ordinary course of events from the breach of contract. General or ordinary damages उन damages को कहते हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पर ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर पाए जाएं, यानी कि जिसके अंदर हमें कोई स्पेशल हालात को बताने की जरूरत नहीं है। These damages constitute the direct loss suffered by the aggrieved party. कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पर एग्रीव्ड पार्टी को जो डायरेक्ट लॉस हुआ है उसे हम ऑर्डिनरी डैमेजेस का नाम देंगे। They are estimated on the basis of circumstances prevailing on the date of the breach of the contract. जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया उस दिन किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस थे, ऑर्डिनरी डैमेजेस उसके बेस के ऊपर एस्टिमेट किए जाएंगे। मैं यहां पर जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस का एक एग्जांपल ले रहा हूं। A contracts to sell and deliver 50 tons of wheat to B at rupees 10,000 per ton. मिस्टर ए मिस्टर बी को 50 टन वीट
10,000 रुपया पर टन के हिसाब से बेचेगा और डिलीवर करेगा। द प्राइस इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मिस्टर बी इसका प्राइस डिलीवरी के समय पे करेगा। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस द प्राइस ऑफ व्हीट रोज टू ₹11,000 पर टन एंड ए रिफ्यूज टू सेल द व्हीट। जिस दिन इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी थी उस दिन व्हीट का प्राइस बढ़ के 10,000 से 11,000 रुपया पर टन हो गया और ए ने 10,000 रुपया पर टन के हिसाब से व्हीट देने से इनकार कर दिया। अगर मिस्टर बी 11,000 रुपीज पर टन के हिसाब से मार्केट से 50 टन ऑफ व्हीट को परचेज करता है तो मिस्टर बी को 1,000 रुपया पर टन के हिसाब से नुकसान हो गया। बी कैन क्लेम डैमेजेस एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर टन। बी यहां पर 1,000 रुपया पर टन के हिसाब से डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। टोटल उसने 50 टन ऑफ व्हीट को परचेज करना था तो यहां पर he can claim 50,000 rupees as damages. These are the damages which arise in the ordinary course of events. The second one is special damages. Special damages result from the breach of contract under special circumstances. एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज ने स्पेशल सर्कमस्टांसेस की जानकारी पहले ही दे दी और ये कह दिया गया कि इन हालात के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो ऑर्डिनरी डैमेजेस नहीं स्पेशल डैमेजेस लिए जाएंगे। दे कॉन्स्टिट्यूट द इनडायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस पहले से ही बता दिए जाएं और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए उस केस के अंदर एग्रीव्ड पार्टी को जो भी इनडायरेक्ट लॉस होगा वो इस इनडायरेक्ट लॉस को भी रिकवर कर सकता है। सच डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। इस प्रकार के डैमेजेस को हम एज ए राइट रिकवर नहीं कर सकते। इनको एज ए राइट हम तभी रिकवर कर सकते हैं जब हम वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस पहले से ही पार्टीज के अंदर क्लियर कर दें जिनके होने पर डैमेजेस अवार्ड किए जाएंगे। जब ये डैमेजेस पहले से ही पार्टीज को बता दिए जाएंगे तब ही रिकवर किए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये सर्कमस्टांसेस पहले से ही पार्टी को क्लियर नहीं किए गए तो स्पेशल डैमेजेस को रिकवर नहीं किया जा सकता। These can be claimed only if the special circumstances which would result in a special loss in the case of a breach of contract are brought to the notice of the other party. स्पेशल डैमेजेस को तब ही क्लेम किया जा सकता है जब एक पार्टी ने उन सारे स्पेशल सर्कमस्टांसेस की जानकारी दूसरी पार्टी को दे दी और ये कह दिया गया अगर इस तरह के हालात के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो स्पेशल लॉस रिकवर किया जाएगा। इसके अंदर एक बहुत फेमस केस है हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। इस पर्टिकुलर केस के लिए एक अलग वीडियो को बनाया गया है। द थर्ड वन इज exemplary or vindictive damages. Exemplary means which are in the form of an example. Vindictive means which are in the form of punishment. इस तरह के damages के अंदर हम एक समाज के अंदर उदाहरण सेट करना चाहते हैं, एक पार्टी को पनिश करना चाहते हैं जिसने कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। These damages are quite heavy in amount and are awarded only in 2 cases. इस तरह के damages का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, ये सिर्फ 2 केसेस के अंदर ही दिए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी एंड द सेकेंड वन इज डिसऑनर ऑफ ए कस्टमर्स चेक बाय द बैंक विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके टेक अप कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द पार्टीज फ्रॉम कमिटिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से रोकना। इसके अंदर मॉनेटरी कंपनसेशन का अमाउंट इतना ज़्यादा होगा कि हम चाहते हैं कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करें। दीज डैमेजेस आर अवॉर्डेड विद द इंटेंशन ऑफ पनिशिंग द डिफॉल्टिंग पार्टी। इन डैमेजेस को लगाने के पीछे हमारी इंटेंशन डिफॉल्टिंग पार्टी को सजा देने की है। एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस के अंदर सबसे पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी को हम टेक अप कर रहे हैं। इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी
damages shall include compensation for the loss of feeling and loss of reputation of the aggrieved party. मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाने पर एग्रीव पार्टी को एग्जम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस मिलेंगे, और ये एग्जम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस इसलिए दिए जाते हैं कि एग्रीव पार्टी की भावनाओं को ठेस पहुंची है और समाज के अंदर उसकी रेपुटेशन को भी लॉस हुआ है। सो ये डैमेजेस एक एग्जाम्पल के तौर पे दिए जाते हैं या पनिश करने की नेचर से दिए जाते हैं, सो दैट पीपल डू नॉट कमिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी। एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस के केस के अंदर सेकंड पॉइंट है डिसऑनर ऑफ ए कस्टमर्स चेक बाय द बैंक विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। कस्टमर के अकाउंट के अंदर पैसा है, लेकिन बैंकर ने कस्टमर के चेक को डिसऑनर कर दिया। बैंकर के पास इसका कोई कारण नहीं था। In the case of dishonor of customer's check by banker's mistake, the damages are awarded taking into consideration the loss of goodwill of the customer in the market. जिस केस के अंदर बैंकर की गलती के कारण कस्टमर के चेक को डिसऑनर कर दिया गया, वहां पर डैमेजेस देने के पीछे ये देखा जाएगा कि कस्टमर की मार्केट के अंदर कितनी गुडविल का लॉस हुआ है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं दो एग्जाम्पल्स को आपके सामने टेक अप करूंगा। यहां पर हमारे पास एक चेक है और इस चेक के अंदर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करूंगा, इस कंप्लीट चेक को फिल नहीं करूंगा। जो पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है मैं उतने पर्टिकुलर्स को ही फिल करूंगा। मिस्टर बी ने मिस्टर ए की फेवर में एक चेक इशू किया फॉर ₹200। सिमिलरली एक कस्टमर जेड ने मिस्टर वाई की फेवर में 2 करोड़ का चेक इशू किया। दोनों चेक बैंकर की गलती से डिसऑनर हो गए। इट मीन्स मिस्टर बी के अकाउंट में भी पैसा था और मिस्टर जेड के अकाउंट में भी पैसा था। ये दोनों चेक डिसऑनर कर दिए गए बैंक की गलती के कारण। अब यहां पर मिस्टर बी और मिस्टर जेड बैंक से कंपनसेशन ले सकते हैं। क्या दोनों के लिए कंपनसेशन बराबर होगा या कम होगा? इसके लिए हमने एक रूल बना दिया। The rule of law is that smaller the amount of check dishonored, the higher the amount of damages awarded. जिस केस में चेक 200 रुपीस का है वहां पर डैमेजेस का अमाउंट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस केस के अंदर गुडविल लॉस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां पर चेक का अमाउंट बड़ा है वहां पर डैमेजेस का अमाउंट कम होगा। बट इफ द कस्टमर इज नॉट ए ट्रेड्समैन, ही कैन रिकवर ओनली नॉमिनल डैमेजेस। लेकिन अगर कोई कस्टमर ट्रेडर नहीं है तो उस केस के अंदर उसे नॉमिनल डैमेजेस, नाम मात्र के डैमेजेस ही मिलेंगे, क्योंकि कानून ये मान के चलता है ट्रेडर का सारा काम उसकी गुडविल के ऊपर निर्भर करता है। सो अगर ये ट्रेडर का केस है तो लॉस ऑफ गुडविल भी छोटे अमाउंट के अंदर ज्यादा होगा। द फोर्थ वन इज नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल मीन्स नाम मात्र के डैमेजेस। These damages are quite small in amount. इन damages के अंदर अमाउंट छोटा होगा। Nominal damages, they are neither allowed by way of compensation nor by way of punishment. ना तो ये damages compensation के हिसाब से दिए जाते हैं और ना ही punishment के हिसाब से। They are worked simply to recognize the right of aggrieved party to claim damages in case of breach of contract. किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पर एग्रीव पार्टी को एक छोटा सा नुकसान हुआ है, लेकिन यह नुकसान तो है। जब एग्रीव पार्टी अपने इस राइट को क्लेम करती है कि मेरा नुकसान हुआ है और मुझे कंपनसेशन दिया जाए, तो एग्रीव पार्टी के राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। Therefore, when the amount of damages is very small, but there is breach of contract on the part of one party, the court may recognize the right of another party. It may award nominal damages. इसलिए जहां पर डैमेजेस का अमाउंट बहुत छोटा है लेकिन एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, कोर्ट दूसरी पार्टी के अधिकार को रिकॉग्नाइज करती है और उसे नाम मात्र के डैमेजेस अवार्ड कर देगी। लेट अस टॉक अबाउट दी समरी। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 4 टाइप्स ऑफ डैमेजेस को देखा। ए पॉइंट ऑर्डिनरी डैमेजेस, बी पॉइंट स्पेशल डैमेजेस, सी पॉइंट विंडिक्टिव डैमेजेस
एंड द डी पॉइंट दैट इज नॉमिनल डैमेजेस। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर इन 4 तरह के डैमेजेस को कवर किया है। मैं उम्मीद करूंगा डैमेजेस के डिफरेंट टाइप्स अब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।